बच्चों, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बीटेक की मैथमेटिक्स कर रहे थे और इसी में आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कर्व ट्रेसिंग। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमको कोई एक इक्वेशन गिवन है उस पे कर्व ट्रेस करना है तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से बता रही हूँ और इसी के साथ ही मैं इसके जो भी थ्योरी है वो भी क्लियर करती चलूँगी। तो देखो, जो भी आपको इक्वेशन गिवन हो उसको सबसे पहले आप कोई एक इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए। तो हम मान लेते हैं ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो जब भी आप कोई कर्व ट्रेस करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप ओरिजिन चेक करते हैं कि जो भी आपका गिवन कर्व है वो ओरिजिन से पास होता है या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या चेक करते हो? ओरिजिन चेक करते हो, ठीक है, ओरिजिन। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे चेक करते हैं। तो देखो, जो भी ये इक्वेशन है, अगर इसमें कोई कांस्टेंट टर्म प्लस या माइनस के साथ गिवन है, यानी कांस्टेंट टर्म लेकिन प्लस या माइनस के साथ गिवन है, तो इसका मतलब है ये कर्व ओरिजिन से पास नहीं होगा। और अगर प्लस या माइनस इन्वॉल्व नहीं है तो इसका मतलब होगा। अब मेरे कहने का क्या मतलब है ये आप जरा समझिएगा। देखिए, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? जहां पर x इज इक्वल्स टू जीरो हो और y इज इक्वल्स टू भी जीरो हो, है ना। x और y अगर जीरो है तो आप बोलोगे कि वो ओरिजिन है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर आप x की वैल्यू जीरो रखते हो, y की वैल्यू जीरो रखते हो और x और y दोनों की वैल्यू जीरो रखने पर अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के आ जाता है तो इसका मतलब है आपका कर्व ओरिजिन से पास होता है। तो चलिए यहाँ पे रख के देखिए जरा। जैसे ही यहाँ पे y क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है, तो जैसे ही आप y जीरो रखोगे तो इसका मतलब है फुल लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी नंबर आए अगर आप उसकी मल्टीप्लाई जीरो से करते हो तो वो जीरो ही हो जाएगा। चलिए राइट हैंड साइड देखते हैं। देखिए, यहाँ पर x स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई में है, तो जैसे ही आप x इज इक्वल्स टू जीरो रखोगे तो फिर से ये पूरी वैल्यू जीरो आ जाएगी। मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के है तो जो भी आपका गिवन कर्व है वो कैसे पास होगा? ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें जनरली जो भी आपको कर्व गिवन होता है उसमें आप सिर्फ कांस्टेंट टर्म देख लो कि प्लस, मतलब वहां पे x और y का कोई टर्म ना हो, वो कांस्टेंट फ्री हो और फ्री होने के साथ ही प्लस या माइनस के साथ हो, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई में होगा तो जैसे आप x या y की वैल्यू रखोगे तो वो जीरो कर देगा। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? सिंस द इक्वेशन 1 does not contain any constant term therefore the curve passes through the origin. The given curve passes through the origin, ठीक। तो सबसे पहले तो आपने ये चेक कर लिया, passes through the origin। ये क्यों चेक करते हैं? जिससे कि हमको कर्व बनाने में आसानी हो। अब इससे आपको ये पता चल गया कर्व चाहे जो भी बने लेकिन वो जीरो जीरो से पास होता होगा। ओरिजिन का मतलब है जीरो जीरो से पास होना। चलिए अब हम सेकंड पॉइंट देखिए क्या चेक करते हैं। तो हम सेकंड पॉइंट चेक करते हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस। क्या करते हैं? सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, कि ये हमारी जो x एक्सिस है और जो y एक्सिस है उनके सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं? तो देखिए, अगर आपके पास जो भी इक्वेशन है अगर वो वहां पर x और y की वैल्यूज इवन है तो इसका मतलब क्या है? जैसे आप इसमें देखो, y की भी वैल्यू इवन है, 2 इवन नंबर, x की पावर 2 इवन नंबर, x की पावर 2 इवन नंबर, यहाँ पे भी x की पावर 2 इवन नंबर। तो और अगर इवन और इवन नंबर का मल्टीप्लाई भी होता है तो भी वो एक इवन नंबर आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है वहां पर x और y दोनों की इवन पावर्स हैं। तो इसका मतलब है जो भी आपका गिवन कर्व है वो x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। देखिए, धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे ना और कर्व्स भी ट्रेस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी होती जाएगी। आई होप अभी आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सिंस द इक्वेशन contains
even powers of x, even powers of x as well as of y. Therefore, the given curve is symmetric about both the axes. About both means x and y, both the axes. चलिए अब देखिए, जो आप थर्ड पॉइंट चेक करते हो वो क्या होता है, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो लिखते हैं थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। ये कैसे आप चेक करोगे? तो देखो इसमें क्या होता है, जब हम एक्स एक्सिस के लिए चेक करते हैं ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वहां पे हमको क्या कर देना होता है, y इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देना होता है। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको पॉइंट निकालने होंगे। तो अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है कि या तो ये टर्म 0 होगा, या तो ये टर्म 0 होगा, या तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टर्म 0 हो। तो चलिए हम एक एक रख के देखते हैं। तो देखो जब हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, व्हेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, सो दिस इंप्लाइज एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की आपको यहाँ से दो वैल्यूज मिल गई, 0,0। और फिर एक क्या था, व्हेन दूसरा पॉइंट क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यही था। एक बार चेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, देखिए आप एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दो तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से देख लीजिए, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, आपको पता है जब आप स्क्वायर रूट हटाते हो तो प्लस माइनस में वैल्यूज मिलती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए, या यहाँ से आपको मिल गया एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉमा माइनस ए। ठीक है, तो इसका मतलब है x की वैल्यूज आपको क्या मिल गई, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए कॉमा 0,0। ये 4 वैल्यूज आपको x की मिल गई, जिसमें 0 तो रिपीटेड है, एक x इज इक्वल्स टू प्लस ए मिल गया हमको, और एक क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू माइनस ए हमको मिल गया। ठीक, तो अब यहाँ तक आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता कर लिया, ये थर्ड पॉइंट था। अब हम फोर्थ पॉइंट क्या पता करते हैं, हम टेंजेंट टू द ओरिजिन पता करते हैं। तो नेक्स्ट पे करते हैं, चलिए टेंजेंट, ये कौन सा पॉइंट है, फोर्थ। ये क्या करते हैं हम, टेंजेंट टू द ओरिजिन। टेंजेंट टू द ओरिजिन कह लीजिए, टेंजेंट एट द ओरिजिन कर लेते हैं। तो अब इसमें देखो कैसे देखते हैं कि जब हमको ये पता करना हो कि टेंजेंट हमारी ओरिजिन से पास हो भी रही है या नहीं हो रही है, तो हम कैसे पता करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, जो लोएस्ट डिग्री टर्म होता है ना, उसको आपको 0 से इक्वेट करना होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज ऑब्टेन्ड बाई, कैसे ऑब्टेन्ड होती है, लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वेट करने पर, ऑब्टेन्ड बाई इक्वेटिंग लोवेस्ट डिग्री टर्म टू लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0। ठीक करते हैं। अब चलिए देखिए आपका लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या बनेगा चल के। तो सबसे पहले आपको ये देखो कर्व क्या गिवन था, तो मैं आपको बता रही हूँ, इधर देखिए ये क्या है, रफ है, तो किसी और कलर से कर लेते हैं, इससे कर देते हैं।
देखिए ये क्या था आपकी इक्वेशन, वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर क्या मिल जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ पर देखो इस टर्म की डिग्री क्या है, 4, है ना। इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, तो पूरे टर्म की डिग्री 4, यहाँ पे भी इसकी डिग्री 4। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या हो गया, ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो लोवेस्ट डिग्री आपका टर्म यहाँ से देखिए क्या हो गया, तो ये हो गया, ये वाले टर्म हो गए। या इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर और लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये हमारा क्या आ गया, लोवेस्ट डिग्री टर्म। ठीक, अब चलिए इसको हम इक्वेट करा देते हैं, किसके, जीरो के इक्वेट। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से या तो आपका कांस्टेंट टर्म a इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो उससे हमको कुछ मिलेगा नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमको चाहिए नहीं। तो दूसरा हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, या आप कह लीजिए क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या यहाँ से आप कह लीजिए वाई इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारी दो टेंजेंट हो गई, कौन सी, एक तो y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स हो गई, और एक क्या हो गई, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स हो गई। तो लिख लीजिए, देयरफॉर देयर आर टू टेंजेंट्स, कौन कौन सी, y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स एंड y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स एट द ओरिजिन। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे टेंजेंट निकालते हो जब भी आपको कर्व दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो टेंजेंट मिल गई कि y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब देखिए इसके बाद हमको जो करना होता है वो क्या होता है, नोड वगैरह चेक करने होते हैं। ठीक है, कि क्या हैं कैसे हैं। तो देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नोड इसमें क्या है और फिर चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट था 5, क्या हम नोट चेक करेंगे कि, और ये भी हमको कैसे पता चलेगा, एक्चुअली हम चेक तो डबल पॉइंट करते हैं और डबल पॉइंट आने पर हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारा नोड है या हमारा ये कस्प है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको यही समझा देती हूँ कि डबल पॉइंट होता क्या है। तो देखो डबल पॉइंट क्या होता है हमारा कि इफ कर्व पासेस टू टाइम्स थ्रू अ पॉइंट, जैसे ये कोई पॉइंट है हमारा, सपोज यहाँ पे ये कोई हमारा पॉइंट है, अगर कर्व इस पॉइंट से टू टाइम्स पास होता है, देखो एक तो ये भी कर्व पास हो सकता है ना, एक ये पॉइंट है हमारा, ये भी कर्व पास हो सकता है। ठीक, अगर ये पॉइंट था, लेकिन एक ये पॉइंट है और जैसे हमारा कर्व ऐसे भी पास हो सकता है, तो वन टाइम पास हुआ ना। लेकिन क्या है, अगर ये पॉइंट है और ये कर्व हमारा कुछ इस टाइप से पास हो रहा है, या कुछ जैसे ये पॉइंट है कुछ ऐसे गया, मतलब कुछ इस टाइप से पास हुआ, तो भी इस पॉइंट को इसने दो बार टच किया ना, तो इसका मतलब है हम ऐसे चेक करते हैं कि ये और जैसे एक ये भी बन सकता है, जैसे ये है, एक यहाँ से आया और फिर यहाँ से चला गया। ठीक है ना, देखो सेम पॉइंट को दो बार इसने टच किया, तो ये होते हैं हमारे डबल पॉइंट। अब इन डबल पॉइंट्स में हम देखते हैं कि हमारे पास नोड है या हमारे पास कस्प है। तो देखिए नोड क्या होता है, ये मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो जैसे ये है, ये पॉइंट था हमारा, ठीक, अगर हम ये जो कर्व पास हुआ है, अगर हम इस पे दो अलग अलग टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है, जो इवन देखो हमारी रियल टेंजेंट्स होनी चाहिए एज वेल एज कोइंसाइड नहीं करे, तो नोड है। जैसे देखो यहाँ से एक मैंने ये टेंजेंट डाल दी और एक इस पॉइंट से इस कर्व पे चाहूँ तो ये टेंजेंट डाल सकती, देखिए दोनों रियल टेंजेंट है। और इस पॉइंट पे भी देखो आप, देखो एक ये टेंजेंट मैंने डाल दी यहाँ से, और एक इधर से मैंने ये टेंजेंट डाल दी, टेंजेंट टच करती हुई आएगी ना, ये टेंजेंट डाल दी। तो ये क्या है, दोनों रियल है और कोइंसाइड नहीं करी, अलग अलग सेपरेट हैं प्रॉपर। अच्छा, लेकिन फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कोइंसाइड कर रही हैं या नहीं करी, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। लेकिन इस पॉइंट पे आप देखो,
अगर इस पॉइंट पे जैसे ये कर्व था, ये आपका ऐसे कर्व आया और ये ऐसे चला गया, अब इस पे जब भी आप टेंजेंट डालेंगे ना इस पॉइंट पे, एक आप सिंगल टेंजेंट डाल पाओगे, एक ही टेंजेंट आएगी जो इस पॉइंट से पास होगी, ठीक है, दो टेंजेंट आप नहीं डाल पाओगे। इसलिए अगर आपने जैसे ये पॉइंट था, जैसे ये पॉइंट है, मान लीजिए ये ऐसे आया और ये ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, देखो इस पे जब हम टेंजेंट डाल पा रहे हैं तो केवल ये हम टेंजेंट डाल पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसकी जो भी दोनों टेंजेंट बनेंगी, इस जो भी आप डालेंगे टेंजेंट इस पॉइंट पे, वो सेम टेंजेंट पड़ जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी, रियल ही रहेंगी बट कोइंसाइड कर जाएंगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कस्प। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अगर इस टाइप का कुछ हो रहा है, ये इस टाइप का, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास कस्प है। लेकिन अगर कुछ इस टाइप का आ रहा है, जैसे ये थी एक्स एक्सिस, मान लीजिए ये ऐसे था डायग्राम, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आ जाएगा नोड, ठीक। नोड और कस्प आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये नोड था, तो इसमें लिखते हैं कि आप देख रहे थे डबल पॉइंट, और डबल पॉइंट में भी हम देख रहे थे नोड, तो यहाँ पे लिखिए सिंस ओरिजिन इज, ओरिजिन देखिए दो टेंजेंट है ना, दोनों रियल लाइन, इसलिए हम ये लिख पा रहे हैं, ओरिजिन इज द नोड। क्यों ओरिजिन नोड है, बिकॉज इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, बिकॉज क्या है हमारे पास यहाँ पे टू रियल डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स हैं, बिकॉज देयर आर टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, tangents at the origin, tangents at the origin, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे नोड है। क्यों नोड है, क्योंकि जैसे आपने टेंजेंट जब चेक किया था तो वो आपकी दोनों क्या थी, अलग अलग थी और रियल थी। चलिए 6 नंबर पे देखते हैं क्या करते हैं। अब हम यहाँ पे रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ द कर्व चेक करेंगे, तो लिख देती हूँ मैं, तो आपको समझ में आएगा क्या बोल रही हूँ। रीजन of absence of the curve, ये क्या है, किस रीजन में आपका कर्व जो है वो कैसा होगा, नहीं होगा, आप किस रीजन में आप कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं इक्वेशन आपको लिख देती हूँ जिससे क्लियर रहे। तो इक्वेशन हमारी क्या थी, ये थी यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी क्या थी, एक इक्वेशन थी, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि रीजन हमारा क्या रहेगा। तो जरा आप इसको देखिए, देखो अब हम क्या करते हैं, x वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, y वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेपरेट नहीं हो पाएगा अगर हम करेंगे। तो यहाँ से देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो अगर अब हमारा सब कुछ डिपेंड करता है x की वैल्यू पर, ठीक। तो देखते हैं तो क्या x के लिए चॉइस हो सकती है, देखो यहाँ a पे डिपेंड कर रहा है ना, x ग्रेटर देन ए, देखो नीचे तो चाहे आपका x कुछ भी वैल्यू रखे हर हाल में पॉजिटिव ही रहना है, लेकिन यहाँ दिक्कत कर सकता है क्योंकि यहाँ माइनस है ना। तो चलिए जरा चेक करते हैं। तो x की क्या वैल्यू हो सकती है, एक तो x ग्रेटर देन ए हो सकता है, एक x लेस देन ए हो सकता है, एक x इज इक्वल्स टू ए हो सकता है, ठीक। तो जो आपका x इज इक्वल्स टू ए था, देखो ये आप यहाँ पे डील कर चुके थे, x इज इक्वल्स टू ए आप यहाँ पे डील कर चुके थे, इसलिए हमको x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पे टेंशन नहीं है। अब हमको क्या चेक करना है, x इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन ए चेक करना है और x इज इक्वल्स टू लेस देन ए चेक करना है। करते हैं, देखो अगर यहाँ पर x ग्रेटर देन ए है, अगर ग्रेटर देन ए होगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है, यहाँ पे देखिए हमेशा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और अगर ग्रेटर देन ए है तो इसका मतलब है ये जो एक्स स्क्वायर है ये बड़ा भी होगा क्योंकि ए से बड़ी वैल्यू है,
ठीक, अगर सपोज a इज इक्वल्स टू मान लेते हैं हम 5 था। ठीक, अब अगर x ये था हमारा, सपोज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 लिख लेते हैं। फिर मैं आपको समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगर हम 4 ले लेते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं और a इज इक्वल्स टू हम मान लेते, तो यहाँ से a x इज इक्वल्स टू पहले 4 ले लो, या तो वैसे भी आपको समझ में आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे देखो, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर x की वैल्यू a से बड़ी है, अगर x की वैल्यू a से बड़ी है तो इसका मतलब है ये टर्म तो अब आपका पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि स्क्वायर है। जब ये टर्म पॉजिटिव रहेगा लेकिन a से बड़ा है, तो जब आप a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू a से बड़ी है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बड़ी है, तो यानी ये वैल्यू आपको नेगेटिव वैल्यू दे देगी। और ये वैल्यू है किसके बराबर, वाई स्क्वायर के बराबर। अगर ये नेगेटिव रहेगी तो ये तो हर हाल में पॉजिटिव ही रहनी है, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब इमेजिनरी वैल्यूज आने लगेंगी, तो यहाँ पर हमारा कर्व नहीं जाएगा। कर्व हमारा हमेशा रियल लाइन पे ही, रियल एक्सिस में ही रहने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है हम ये नहीं ले सकते। ये नहीं ले सकते का मतलब क्या हो गया, आप x इज ग्रेटर देन a कंसीडर नहीं कर सकते, वहां पे आपका कर्व लाई नहीं करेगा। अब चलिए ये देख लेते हैं, अगर x इज लेस देन a है, चलो देखो कब, अगर x इज लेस देन a है, तो यहाँ पे देखो अगर x लेस देन a है तो इसका मतलब है ये वैल्यू आपकी कैसी हो जाएगी, एक्स इज ग्रेटर देन ए आपने ले लिया। अच्छा, एक्स इज लेस देन ए पे भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ये देखो अगर लेस देन ए है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी एक्स लेस देन ए पे तो काम चलेगा। ठीक है, ये हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अब अगर x की वैल्यू लेस देन माइनस ए हो गई तब क्या होगा, तो देखो यहाँ पे देखो, अगर x की वैल्यू लेस देन माइनस ए हो गई तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये टर्म तो हमारा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर x की वैल्यू लेस देन माइनस ए हो गई तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना इसमें। तो यहाँ पे आपके पास क्या आने लगेगा कि ये भी आपके पास नेगेटिव आने लगेगा। अगेन आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपकी x की वैल्यू लेस देन माइनस ए होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू लेस देन माइनस ए है तो जब आप x स्क्वायर करोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ा देगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। प्रॉब्लम ये हो रही है, अगर केवल एक्स होता तो प्रॉब्लम नहीं होती, बट यहाँ पे क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर है इसलिए ये वैल्यू तो पॉजिटिव कर देगा। जैसे ही ये वैल्यू पॉजिटिव कर देगा, जब आप ए, फिर ये वैल्यू जब आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। बड़ी होने का मतलब है अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब है नेगेटिव वैल्यू आने लगेगी वाई स्क्वायर की। वाई स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यू हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर x ग्रेटर देन a, y स्क्वायर बिकम्स नेगेटिव, और फॉर x इज लेस देन माइनस ए, देखो लेस देन ए पे प्रॉब्लम नहीं, लेस देन माइनस ए पे अगेन y स्क्वायर बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, देखो जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म हो तो जो आप यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन ए पे जो आपको मिलेगा वही एक्स इज लेस देन माइनस ए पे मिलेगा, क्योंकि तब ये सारी वैल्यू इस टर्म पे डिपेंड हो जाती है, और ये चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो ये सेम ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए हमको ये ध्यान देना है नेगेटिव। सो हेंस देयरफॉर द curve remains in between x is equals to minus a and x is equals to a। ठीक, अगर ऐसा होता है तो x आपका माइनस ए से लगा करके a के बीच में ही रहेगा। ठीक, अब चलिए इन सारे पॉइंट्स को लेते हुए अब हमको एक कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है,
तो कर्व में देखिए, देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस पहले हमने बना ली, वाई एक्सिस बना ली, हमारी एक्स वाई एक्सिस हो गई। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये वाली लाइंस, ठीक है, ये क्या है, हमारी टेंजेंट है। क्या था हमारे पास, एक y इज इक्वल्स टू एक्स और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये देखिए आपने y इज इक्वल्स टू एक्स और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टेंजेंट बना ली। अब देखो ये क्या कह रहा है, x इज इक्वल्स टू माइनस ए से, देखो ये वाला पॉइंट हो गया ना, x इज इक्वल्स टू माइनस ए, और ये क्या हो गया यहाँ पे देखिए x इज इक्वल्स टू प्लस ए, x इज इक्वल्स टू प्लस ए हो गया। देखो कर्व हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस ए से x इज इक्वल्स टू ए के बीच में लाई करता है। अब देखिए ये क्या कह रहा था, a पर और माइनस ए पर कर्व दोबारा x एक्सिस को टच करता है और 0 से पास भी होता है। तो कैसे टच करेगा, ये यहां से चला, देखिए मैं रेड पेन से आपको दिखाती हूँ तो समझ में आएगा। देखो ये कर्व यहाँ से चला और इसके बाद क्या है, ये आपका x जब a पर होगा तो इसको दोबारा 0 होना है, तो इसके पास क्या ऑप्शन है, यही आना पड़ेगा इसको चल के। यहाँ से भी देखो x इज इक्वल्स टू 0 से चला और x इज इक्वल्स टू माइनस ए पे फिर 0 होना है, x एक्सिस को टच करना है, तो इसने ये ऐसे करके टच कर लिया क्योंकि इसी के बीच में ये रहेगा। अब देखो ये जैसा आप x एक्सिस के तरफ है, अगर आप इधर भी ड्रॉ करते वैसा ही आपको इधर भी ड्रॉ करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है, क्योंकि x एक्सिस के भी सिमेट्रिक है, इसलिए आपको डाउनवर्ड्स भी एज इट इज ही यही ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इससे ये फायदा होता है आपका सिमेट्री देख करके, ठीक है, कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, फिर आपने नोड और कस्प भी फाइंड आउट किया था। नोड और कस्प, जब आपने नोड, आपको पता चल गया था नोड है, नोड है का मतलब इस पॉइंट से कर्व 2 बार जाएगा। तो देखिए इस पॉइंट से कर्व यहाँ आया और फिर यहीं से ये पास होता हुआ चला गया। तो ये आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसका कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जल्दी से एक बार और देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जो भी आपको गिवन इक्वेशन होगी उसको आप देखोगे वो ओरिजिन से पास होती है या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, कोई भी कांस्टेंट टर्म सिंगल अगर विदाउट एक्स और विदाउट वाई के या ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब है कि वो ओरिजिन से कर्व पास नहीं होगा। अगर ऐसा कोई टर्म नहीं है तो वो पास होगा। या आप कर सकते हो सिंपल एक्स और वाई की वैल्यू 0 डालो, देखो दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं। अगर होते हैं तो इसका मतलब है 0 आते हैं दोनों साइड से, तो इसका मतलब है वो कर्व आपका ओरिजिन से पास होता है। इसके बाद आप सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस देखते हो। अगर एक्स और वाई दोनों की पावर इवन है, क्योंकि अभी हम यही कर रहे हैं इसलिए मैं यही बता रही हूँ, अगर एक्स और वाई दोनों की पावर इवन है इसका मतलब है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी सिमेट्रिक है। अदरवाइज अगर एक्स की पावर इवन है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, अगर वाई की पावर इवन है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक, अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे निकालते हो, तो अब आपको किस एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालना है, तो हम जनरली एक्स एक्सिस के अबाउट ही निकालते हैं। तो हमको वहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है। y इज इक्वल्स टू आप इक्वेशन जो भी आपको गिवन कर्व था उसमें पुट कर दीजिए, वहाँ से आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। वो वाली वैल्यूज ही आपको बताएंगी कि आपका कर्व x एक्सिस को कितनी बार टच करेगा। इसके बाद आप टेंजेंट निकालते हो। टेंजेंट एट द ओरिजिन का मतलब है लोवेस्ट डिग्री का टर्म लीजिए, उसको 0 से इक्वेट कीजिए और वहां से आप टेंजेंट की इक्वेशंस निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आपको 2 मिल गई थी, y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। इसके बाद आपको पता करना होता है कि जो डबल पॉइंट है वो नोड है या कस्प है। तो आप कैसे पता करते हो, अगर जो भी आपने टेंजेंट निकालनी है अगर वो दोनों रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, देखो दोनों रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, इसका मतलब है कि क्या है, ये नोड है। अगर एक ही मिलती रियल मिलती तो वो कस्प हो जाता। अच्छा, रीजन ऑफ एब्सेंस देख लीजिए। हम वो कर्व के पार्ट्स हटा देते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या जहां पर जो वाई एक्सिस वाई स्क्वायर अगर स्क्वायर के टर्म में है तो जहां जहां नेगेटिव होता है हम उनको हटा देते हैं। तो इस पे देखिए हमने एक बार, हमको पता है कि इस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी कब, जब एक्स लेस देन माइनस ए होगा और एक्स ग्रेटर देन ए होगा। तो उन पे दोनों पे y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर बड़ा हो जाएगा और जब आप ए स्क्वायर से, तो जब आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो वो नेगेटिव वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में इसीलिए हम इन रीजंस को हटा देंगे। इसका मतलब हो गया हमारा कर्व माइनस ए से ए के बीच लाई करता है। तो हमने एक्स और वाई एक्सिस बना ली, माइनस ए और ए बना लिया, टेंजेंट दोनों y इज इक्वल्स टू एक्स और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बना ली। ये हमको पता है 0 से पास होता है और दोबारा a पे 0 होता है, तो हमने 0 से पास होता हुआ a पे 0 कर लिया। अब क्योंकि ये y
एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है तो आपने इधर से ये भी ड्रॉ कर लिया लेफ्ट साइड में। अब क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है तो आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ये इस रीजन के इधर, ये इस साइड में जा नहीं सकता क्योंकि आपने पहले ही पता कर लिया है कि इस रीजन में ये लाई नहीं करेगा। तो ये आपकी कर्व ट्रेसिंग हो गई। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे कि वो भी इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है जान सके। थैंक यू।